आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। रटना जरूरी है कि आज क्लास नंबर दूसरा है। ये यूपी टेट 2026 की स्पेशल क्लास है और खास तौर पे सीडीपी के लिए बनाया गया है। कुछ 40 से 45% पोर्शन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको रटना ही पड़ेगा, उस हिसाब से इस क्लास को बनाया गया है। इसकी अलग कॉपी बनाइएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको 2-4 बार पढ़ते रहिएगा। आगे चल के हम टेस्ट सबका लेते रहेंगे। आज रटना जरूरी है में विधि के प्रतिपादक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से जैसे पूछता है आगमन विधि निगमन विधि के जनक कौन है? कौन है जनक इसके? तो अरस्तु है, याद रखिएगा। प्रश्नावली विधि या समस्या समाधान विधि या सुकरात विधि, इसके जनक कौन है? सुकरात है, याद रखिएगा। क्लास में विद्यार्थियों को सबसे अधिक अगर किसी विधि से आता है तो सुकराती विधि से या प्रश्नावली विधि से जो है कोई शिक्षण तेजी से उनके अंदर सीखने को मिलती है। खेल विधि, ठीक है, याद रखिएगा। अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ये खेल विधि नहीं, याद रखिएगा। खेल विधि को तो जो फ्रोबेल ने दिया था इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। प्ले मेथड हटा दीजिएगा, ठीक है। अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दिया था। संवाद विधि, ठीक है, संवाद विधि को जनक किसने दिया था? प्लूटो ने दिया था, ठीक है। और जो है आदर्शवाद के जनक कौन है? ये भी प्लूटो है। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक ने दिया था, ठीक है। मांग विधि या आवश्यकता विधि 1954 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने दिया था, मैस्लो ने दिया था, याद रखिएगा। खेल विधि अगर आप बात करें तो खेल विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल है, याद रखिएगा, फ्रोबेल है, ठीक है। और जो है प्राथमिक स्तर पे मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? रूसो हैं। रूसो की पुस्तक का नाम ईमिल, याद रखिएगा। प्रयोजनवाद विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी है। यहाँ थोड़ा सा आपकी हम चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। जैसे आदर्शवाद क्या है? जो व्यक्ति हर बात में, हर विचार में भगवान को लाता है, ईश्वर को लाता है, परमात्मा को लाता है। जैसे कोई कहे कि परमात्मा के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये आदर्शवादी है। प्लूटो के अनुसार हम इसको कह सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी भी आदर्शवादी थे, याद रखिएगा। महात्मा जैसे ये प्लूटो वाले आदर्शवाद कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, लेकिन आदर्शवाद जो महात्मा गांधी मानते थे वो कहते थे सत्य ही ईश्वर है। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी कहते थे सत्य ही ईश्वर है, आदर्शवादी जो प्लूटो का था वो कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, ठीक है। जैसे पूछता है कभी कभी रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? तो प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी के जनक कौन है? रूसो है, जो हर बात में, हर अपने विचार में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जो यदि कहे कि प्रकृति के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करे तो प्रकृति उसके साथ छेड़छाड़ कर देगी। तो ये विचार कैसा है? ये वाद कैसा है? प्रकृतिवाद से संबंधित है। प्रयोजनवाद ये जॉन डीवी ने दिया था। इसमें क्या था? जॉन डीवी क्या कहते हैं कि आज का बचत कल का भविष्य है। आज का आपका एक एक दिन का कुछ भी पढ़ना जो है कल का आपका नंबर है, याद रखिएगा। यानी जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद को दिया था। जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने याद रखिएगा योजना विधि दिया था। इन्होंने ये प्रोजेक्ट विधि दिया था किलपैट्रिक। इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग करके सिद्धांत पे जोर दिया था। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और यथार्थवाद हर्बर्ट स्पेंसर, यानी जो दिख रहा है वही सही है, वही यथार्थवाद है, याद रखिएगा। यथार्थवाद के जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। खेल विधि अभी हमने लिखा था, दोबारा यहाँ आ गया, फ्रोबेल है खेल विधि के। मनोलैंगिक सिद्धांत, याद रखिएगा, मनोलैंगिक सिद्धांत विधि के जनक कौन है? फ्रायड है। सूझ विधि, याद रखिएगा, सूझ विधि के कौन है? रटना जरूरी में कोहलर है। नैतिकता विधि, याद रखिएगा, नैतिक बालकों का विकास नैतिकता से होता है, किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। व्यवहार विधि के जनक कौन है? तो वाटसन है, याद रखिएगा। कोई कहे कि बालक का विकास हमारे सिद्धांतों से होता है, जैसे करके सीखना या अन्य सिद्धांत, वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के नाम से अनुसार हो जाएंगे, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग इत्यादि, ठीक है। छोटी सी क्लास थी। रटना जरूरी हमेशा छोटी क्लास होती है, याद रखिएगा। ये रटना जरूरी है, छोटी सी क्लास थी। हमेशा छोटी छोटी क्लासें आपको याद करने में आसानी हो इसलिए इसको ऐसे दिया जाता है। जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं ले सकते हैं। यूपी टेट 26 जूनियर प्राथमिक दोनों के लिए 2200 रेट है, लेकिन अभी 1100 में दिया जा रहा है। आप हमारे साथ पढ़िए, निश्चित ही आपका टेट निकल जाएगा। कम से कम 100 नंबर से ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि टेट कैसे निकलता है इसकी नस को हम लोग अच्छी तरह 2011 से पकड़े हुए हैं। बस जैसे बता रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक काम करिए, कॉपी बनाइए 4 साइज का,
जो कुछ भी क्लास ले रहे हैं और इसकी पीडीएफ जा रही है एप्लीकेशन के अंदर, उस पीडीएफ से लिखिए और लिख के कभी कभी हमको व्हाट्सअप कर दिया करिए, जैसे कुछ स्टूडेंट करते हैं। और बाकी कोई अगर इंक्वायरी होगी तो आप इसको लेने के लिए आप जो है यूट्यूब पे देखेंगे तो फायदे होंगे, एप्लीकेशन खरीदेंगे तो ये सारे फायदे आपके साथ जुड़ जाएंगे। टेस्ट क्यों लेना चाहिए आप देख सकते हैं। टेस्ट लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। 979596 पे कंप्लीट कोर्स जो है आप जो है या कोई इंक्वायरी कर सकते हैं या इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रटना जरूरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।